इस युद्ध से संबंधित जो अभी वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है, और जो भी जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, या फिर किसी भी अन्य देश के जो मुख्य न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके माध्यमों से हम सबके पास खबरें पहुंच रही हैं, एक चीज़ इसमें देखी जा रही है कि देखो, प्रोपेगेंडा जो चल रहा है बाहर के न्यूज़ चैनलों की वजह से, तो उनकी बात समझ में ये आती है कि कुछ लोग इनडायरेक्ट वे में ये प्रोपेगेंडा चला रहे होंगे, क्योंकि जो व्यूअर होता है उसे, वो कई व्यूअर मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ देखते हैं, एनालाइज नहीं करते। लेकिन सोशल मीडिया पे भी ऐसी काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं जो बिल्कुल निराधार हैं। इनका जो वास्तविक घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं वो उससे बिल्कुल अलग हैं। सेलिब्रेशन किया जा रहा है पाकिस्तान में, भले ही वो उनकी हार हो चुकी है। भारतीय सेना ने पूरे डट के मुकाबला किया है और वो आगे भी करेगी। लेकिन भारत के अंदर ही जो नकारात्मक लोग हैं, जिन्हें भारत की विजय से कोई मतलब नहीं है, भारत के जो वीर हैं जो इस युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस कमेंटबाजी करने से मतलब है और वो नेगेटिव खबरें को चला रहे हैं। भारतीय सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। भारत में जो काफ़ी सारे ऐसे जो यूट्यूब जो चैनल चलाते हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। जो भारतीय मुसलमान हैं उनसे पूछते हैं, भारतीय जो हिंदू है उनसे भी पूछते हैं कि आपका व्यू क्या है इस युद्ध को लेकर। तो कई सारे लोगों ने, जो किसी ने बोला कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कि कुछ महिलाएं पाकिस्तान का झंडा जो ज़मीन पे लगा के रखा हुआ है उसको फाड़ रही है, यानी पाकिस्तान प्रेम दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर इतना ही ज़्यादा प्रेम है तो आपके लिए टिकट बुक करवा दी जाएगी, आप जा सकते हैं आराम से। हमने नहीं रोका है यहाँ पे, लेकिन आप जाते भी नहीं हैं क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ अगर गए तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। सोशल मीडिया पे और यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे कई ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो कई बार कंट्रोवर्सी में घिरे रहे हैं, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके। उन्होंने एक सिंगल ऐसा ट्वीट या सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई बात नहीं कही जो भारत के फेवर में हो। कई तो चुप बैठे हुए हैं। आपको सिर्फ अपनी उलूल जुलूल बातों से जो नई आने वाली पीढ़ी है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास वो बुद्धि नहीं है जो लगा सकें, बस वही आपको देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता। ऐसी ऑडियंस को आपने टारगेट करके रखा हुआ है और जब बात आती है ऐसी सिचुएशन में कुछ बोलने की, वहाँ आप चुप रहते हैं। वैसे आप अपनी बकवासों से ही, अपनी ऐसी हरकतों से ही जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, उससे आप मिलियन ऑफ फॉलोवर और खूब पैसा बना चुके हैं। लेकिन जब बात आती है भारत को, भारत के जवानों को प्रोटेक्ट करने की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बॉर्डर पे जाओ या वहाँ जाके सीधे गन पकड़ के आप वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर दो। लेकिन एक होता है भारतीय होने के नाते आप अपने देश के, अपने सैनिकों का मोराल को हमेशा बढ़ाए रखें, क्योंकि आपके बदले की जंग वो वहाँ पे लड़ रहे हैं और आप बैठ के यहाँ पर बकवास कर रहे हो और कई तो चुप बैठे हुए हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक ट्वीट भी कर सकते हैं,
आप ही की ऑडियंस को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आपको अगर ट्वीट करना भी होगा तो आप पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों के फेवर में ही करोगे कि मुझे पाकिस्तान पसंद है, वहाँ के आवाम से मुझे प्यार है, तो वहाँ जाओ आप। यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ वही रुके जो अपने देश से प्यार करता है, और जो ऐसे देशों से प्यार करते हैं जो आतंकवाद पालते हैं, उनको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। इनको पकड़ो, खदेड़ना शुरू करो। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रखने की। अब चाहे वो सरकार खदेड़े, चाहे संगठन खदेड़े इनको, लेकिन शुरू करो, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है।